इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 4 ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है। 4 ऐसे डरों हैं जो कि हर इंसान के अंदर होता है और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये डर होगा और कहीं ना कहीं ये आपके अंदर डर होगा जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अगर आप इन 4 डरों में से कोई भी डर आपके अंदर है तो इसे पहचानिए और अपनी ज़िंदगी से इस डर को निकालिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो आइए जानते हैं ये 4 डरों के बारे में जिनके बारे में हमें जानना इतनी ज़रूरी है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डर है कि लोग क्या कहेंगे। ये डर 90% लोगों के दिमाग में होते हैं जो कि ये डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जिसके कारण वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दोस्तों, अगर ये आपके माइंड में ये डर है तो आपको भी आगे बढ़ने से रोकेंगे। जितना जल्दी हो सके इस डर को अपने माइंड से निकालिए। अमिताभ बच्चन को हम में से हर एक इंसान जानता है। अमिताभ बच्चन जब पहला इंटरव्यू में गया था तो उसे रिजेक्ट कर दिया था इस बात को लेकर कि उसकी वॉइस अच्छी नहीं है, यानी कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। उसे बोला गया कि तुम एक्टर नहीं बन सकते, लेकिन वो उनकी बातों को नहीं माना। एलन मस्क को आज भी लोग पागल कहते हैं क्योंकि वो बात करते हैं मंगल ग्रह पे लोगों को बसाने के लिए। दोस्तों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमें से हर इंसान को ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, जिसके कारण कि हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए जितना जल्दी हो सके ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सपना आपका है, आपको ही पूरा करना है। लोग कहेंगे और लोगों की बातों में जब तक रहेंगे तो आपका सपना है, आप अपने सपनों को मार देंगे और ज़िंदगी से आप भी चले जाएंगे। इसलिए आपके सपना है, लोग क्या कहेंगे इससे परवाह बिना किए ज़िंदगी में आगे बढ़िए और वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। और दूसरी डर है कि प्यार में खो जाने का डर। अक्सर हर इंसान आज की डेट में सबके अंदर ये डर होता है कि अगर हमारी ज़िंदगी से कोई चला जाए तो हमें बहुत ही परवाह होता है। हमारे वाइफ हमारी ज़िंदगी से चले जाए तो हमें बहुत डर लगता है। हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हमारी ज़िंदगी से चले जाए तो बहुत ही डर लगता है। ये डर हर एक इंसान के अंदर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी से वो चला जाएगा तो बहुत ही दिक्कत होगा। लेकिन दोस्तों, ये गलत बात है कि अगर आप कोई सही फैसला लेते हैं तो ये 2 तरीका हो सकता है आपके साथ बीत सकता है। पहला ये है कि आप सही फैसला लें और उसमें आप सफल हो जाएं तो कहीं ना कहीं जो भी आपसे गया है वो आने की संभावना है, वो आ सकता है या फिर वो बाद में पछता सकता है। इसलिए आप सही वाले फैसले लें, इसकी परवाह ना करें कि लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाएंगे तो क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन आप सही फैसला लेते हैं तो इसलिए सही फैसला लें और चुन के सही फैसला लें, समझ के सही फैसला लें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और ये ना डरें कि लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाएंगे तो क्या कुछ हम कर पाएंगे, ये कभी ना आपके माइंड में आनी चाहिए। और जो तीसरी डर है वो है गरीबी का डर। अक्सर गरीब जो लोग होते हैं वो हमेशा अमीर बनने चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसे डर सताता है। वो इस तरह से सताता है कि उसे आप बोलें कि इस ज़माने में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, इसके बारे में सीखें, कोई नई स्किल सीखें, किताबें पढ़ें, कोर्स लेना शुरू करें, लेकिन वो पहले गरीबी के बारे में बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि अगर ये मुझसे नहीं हुआ तो, अगर ये मुझसे नहीं हो सकता है तो। ये कभी ऐसा नहीं सोचता है कि अगर ये हो गया तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। ये कभी ऐसा नहीं सोचते। यही मानसिकता उससे गरीबी रखती है जिसके कारण वो आगे ज़िंदगी नहीं बढ़ पाते। आज हम में से हर इंसान धीरू अंबानी को जानते हैं। धीरू अंबानी के एक समय ऐसा था कि उसकी परिस्थिति पूरी ख़राब थी उसकी फैमिली में, लेकिन वो घर से निकले और यमन चले गए और 300 रुपये की नौकरी से वो स्टार्ट किए और आज रिलायंस को पूरी दुनिया जानती है, हमें से हर इंसान जानता है। दोस्तों, अगर धीरू अंबानी की ये सोच होता है कि हम गरीब हैं तो आज पूरी दुनिया उसे नहीं जानती और हमारी मानसिकता से ये सोच अगर आज निकल जाती है तो हम भी इस दुनिया में राज कर सकते हैं, पूरी दुनिया में नाम कमा सकते हैं, पूरी दुनिया मुझे जानेगी। लेकिन तभी जब आप अपने मस्तिष्क से, अपने माइंड से ये सोच निकालेंगे कि हम गरीब नहीं हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता हमें गरीब बनाती है, ना कि हमारी परिस्थितियाँ। तो हमेशा याद रखें, इस गरीबी के डर से आप बाहर निकलें और फिर दुनिया में राज करें। और जो चौथी डर है वो है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आज लोगों को मैं देखता हूँ कि 30 से 35 साल की एज में वो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अब कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास अब कुछ पोटेंशियल नहीं है कुछ कहने की। लेकिन नेल्सन मंडेला ने ये करके दिखाया। वो जब 46 साल की उम्र में थे तो उसे कैद की सजा सुनाई दी गई और वो 27 साल कैद में रहे। जब 27 साल के बाद वो कैद से निकले उस समय उसकी उम्र 74 थी, यानी कि 74 साल की थी उस समय। और उस समय वो इतिहास को बदल डाला, यानी कि दक्षिण अफ्रीका को बदल डाला। वो दक्षिण अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट बना।
दोस्तों, अगर उस समय ये सोचते कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो दक्षिण अफ्रीका का इतिहास कौन बदलते, वो कैसा होता आप जरा सोचिए। इसलिए आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं 30 साल का हूँ या 35 साल का हूँ या 40 साल का हूँ, ये कभी अपने आप को ना सोचें। आप अपने आप को ये सोचें कि उस समय मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो कि हम अपनी समाज को, अपनी जहाँ पे रह रहा हूँ या फिर हम अपनी डिस्ट्रिक्ट को कैसे बदल सकता हूँ, अपने आप को सोचें या फिर पहले अपने आप को ये सोचें कि मैं खुद को कैसे बदल सकता हूँ। इसलिए ये कभी भी ना सोचें, अपने माइंड में कभी भी ये थॉट्स ना लाएं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको दोहरा देता हूँ कि ये 4 पॉइंट जो मैंने बात की थी, पहला पॉइंट थी कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरी पॉइंट थी कि खो जाने का डर, और तीसरी पॉइंट थी गरीबी का डर, और चौथी पॉइंट थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इन 4 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपके अंदर है जो कि आपको डला रही है, ये 4 डरों में से जो कि आज आप अपने आप को इम्प्रूव करने वाले हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप अपने तक ना रखें, इस वीडियो को आप अपने तक ना रखें, इस वीडियो को आप अपने एक भी फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने अंदर से ये डर को निकाल सके और ज़िंदगी में नेक्स्ट मुकाम पे जा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।